मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं किसानों को सही जानकारी देना चाहता हूँ ताकि वो अपने खेती को अच्छे प्रकार से कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो इस चैनल में मैंने कई प्लेलिस्ट बनाई हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिसमें काफ़ी लेक्चर्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। लेकिन किसान भाइयों के लिए एक मैंने अलग से स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं चर्चा हिंदी में करता हूं ताकि अधिक से अधिक किसानों तक सही और प्रामाणिक जानकारी पहुंच सके। तो अगर आप इन लेक्चर्स को देखते हैं तो इसका आप फ़ायदा अपनी खेती में आप ले सकते हैं और इन लेक्चर्स को देख कर के आप दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, और कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न आपके उसमें आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछें। आज जो मैं बताना चाहता हूँ वो बात यह है कि हमारे मिट्टी की असली ताकत क्या है। देखिए, जो हम फसल उत्पादन लेते हैं, कोई भी फसल उगाएं, वो मिट्टी से ही पैदा होती है। और मिट्टी हम जानते हैं कि पोषक तत्व तो देती है, और मिट्टी माँ है, ज़मीन हमारी माँ है, और इसी से सारे तत्व मिलते हैं। और जो पानी लेते हैं पौधे, इसी मिट्टी से लेते हैं। लेकिन फसल उत्पादन में जो मिट्टी का जो ताकत है, मिट्टी की जो हम कह सकते हैं शक्ति है, वो वास्तव में क्या है जिससे हमें अच्छा फसल उत्पादन मिलता है, वो है मिट्टी के अंदर के जैविक पदार्थ, मतलब ह्यूमस। मिट्टी का ह्यूमस ही उसकी ताकत होती है। मिट्टी में जितना अच्छा ह्यूमस होगा उतनी उसकी ताकत होगी और फसल उत्पादन भी उतना ही अच्छा होगा। और फिर हमको बाहर से उर्वरक और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम वास्तव में अपने खेत में फसल उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी फसल लेना चाहते हैं, तो हमारे खेत की मिट्टी में ह्यूमस बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ये ह्यूमस अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पौधों के अवशेष होते हैं, उसकी जड़ें हैं, डंठल हैं, पत्तियां हैं, ये सड़ करके ह्यूमस बनाती हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्म जीव भी होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस है, और जो पशुओं के अवशेष हैं, जैसे गोबर है या कंपोस्ट है, फसलों के अवशेष हैं, ये सब सड़ करके जो पदार्थ बनाते हैं वो ह्यूमस होता है। तो जो ये जैविक पदार्थ है, मतलब जो हमें जीवों से मिले हैं, अब जीव में पौधे भी होते हैं, पशु भी होते हैं और सूक्ष्म जीव भी होते हैं, मतलब हमको जो जीवों से मिल रहा है जो भी पदार्थ, वो सड़ करके ह्यूमस बनाता है। और ये ह्यूमस बनने में समय लगता है। तो जैसे मान लीजिए हम गोबर की खाद डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, पत्तियां डालते हैं, वो सड़ती हैं और धीरे धीरे सड़ करके वो ऐसे रूप में परिवर्तित हो जाती हैं कि वो फिर ज़्यादा नहीं सड़ पाती और मिट्टी में बनी रहती हैं। तो जो ह्यूमस हमारी मिट्टी में बनता है बहुत समय में बनता है। ह्यूमस के भी कई प्रकार होते हैं, कुछ ह्यूमस तो हजारों साल में बने हैं, और ह्यूमस इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है। हम ऐसा नहीं होता कि ह्यूमस जो है जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसको बनने में भी समय लगता है, तो इसको बिगड़ने में भी समय लगता है। लेकिन आजकल देखा जा रहा है, चूँकि हम कार्बनिक पदार्थ अपनी मिट्टी में मिलाते नहीं हैं, तो ये ह्यूमस भी जो ख़त्म हो रहा है लेकिन बन नहीं पा रहा है। तो हम अपने खेत में अगर जैविक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब कि गोबर की खाद डाल रहे हैं, कंपोस्ट डाल रहे हैं, फसल अवशेष हैं, जैसे हमने भुट्टे तोड़ दिए तो उसके हमने तने मिट्टी मिला दिए, या हमने गेहूं काटने के बाद, अनाज लेने के बाद उसके फसल अवशेष, डंठल ज़मीन में मिला दिए, तो इस तरह से हम जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो जब जैविक पदार्थ ज़मीन में बढ़ता है, वो सड़ता है, और उसको सड़ाने का काम कौन करते हैं? सूक्ष्म जीव करते हैं। और जब ये सड़ता है तो नए नए प्रकार के पदार्थ बनते हैं, और ये पदार्थ इतने अच्छे होते हैं ज़मीन के लिए कि जो मिट्टी की भौतिक दशा को सुधारते हैं, मतलब उसकी संरचना बहुत अच्छी कर देते हैं। इन पदार्थों में पोषक तत्वों को रोकने की ताकत होती है, मतलब हम बाहर से जो खाद उर्वरक देते हैं वो पानी के साथ जो बह के नीचे चले जाते हैं उसको वो रोक लेते हैं। इस ह्यूमस में पानी को रोकने की ताकत ज़्यादा होती है, मतलब बारिश होती है तो ये ह्यूमस जो है उस पानी को रोक लेता है, तो हमारे खेत में नमी अच्छी बनी रहती है, बहुत दिनों तक बनी रहती है। तो अगर हमारे खेत में ह्यूमस बहुत अच्छा है तो जान लीजिए कि आपकी खेत की ताकत बहुत अच्छी है। और ये ह्यूमस जो निकलता है वो कार्बनिक पदार्थों पर ही निर्भर करता है, इसलिए हमें अपने खेत का कार्बनिक पदार्थ पता होना चाहिए। अब ये जो कार्बनिक पदार्थ होता है, हम इसको निकालते हैं जैविक कार्बन से या कार्बनिक कार्बन से। इसका मैंने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, इस पर मैंने एक चर्चा कर रखी है कि कार्बनिक कार्बन पे पूरा एक लेक्चर है, आप उसको देखिए अगर आपने उसको नहीं देखा है। कार्बनिक कार्बन को हम जैविक कार्बन भी कह सकते हैं। तो हमारी मिट्टी का जैविक कार्बन अच्छा है तो ह्यूमस भी अच्छा होगा। तो इस वाले लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको चर्चा बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी, ये मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जो जैविक कार्बन है उसका दुगुना जो होता है जैविक पदार्थ होते हैं।
और ये हमें कैसे पता चलता है कि कितना जैविक कार्बन है? आप मिट्टी की जांच कराइए और उसमें जितना जैविक कार्बन होगा उसका दुगना उसमें जैविक पदार्थ होंगे, और जैविक पदार्थों से फिर ह्यूमस बनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर जैविक पदार्थों की मात्रा बहुत अच्छी है तो निश्चित रूप से जैव हमारा ह्यूमस खेत के अंदर बहुत अच्छा होगा। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इसकी जो गणना हम करते हैं, जो कार्बनिक कार्बन हम कहते हैं या जिसे हम जैविक कार्बन भी जिसे हम कह सकते हैं, इसका आपने अगर लेक्चर नहीं देखा है या वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जैविक कार्बन जो होता है मतलब जो पौधों के अवशेषों में मिट्टी में जो रहता है, तो ये जितना होता है इसका अगर हम इसको गुणा 2 कर दें, इसको 2 से गुणा कर दें, तो हमारे पास जो मिट्टी में जैविक कितने पदार्थ हैं उसको पता हमें चल जाता है। तो अब हमें क्या होता है कि हम मिट्टी की जांच कराएं और उसमें देखें जैविक कार्बन कितना है। मान लीजिए आपकी मिट्टी में 0.6% है कौन सा जैविक कार्बन, इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए, मोटी मोटी बात है ये, तो हो जाएगा 1.2% इसमें जैविक पदार्थ होंगे आपकी मिट्टी में। तो जब हम मिट्टी की जांच कराते हैं तो वो जैविक कार्बन मतलब कार्बनिक कार्बन को बताते हैं। आप उसको 2 से गुणा कर लीजिए तो जैविक पदार्थ पता चल जाएगा। और अच्छी मिट्टी में हमारा जो जैविक कार्बन है ये होना चाहिए 0.75%। ये हमारी जो भारतीय मृदाएं हैं, जो हमारे देश की जो मिट्टी है, उसमें ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि अगर 0.75% से अधिक जैविक कार्बन होता है तो वो मिट्टी हमारी अच्छी मानी जाती है। तो इसका मतलब अच्छी मिट्टी में 0.75% जैविक कार्बन होगा, और इसका दुगना कर ले तो 1.5% उसमें जैविक पदार्थ होंगे। और अगर 0.5% से कम हमारे खेत में जैविक कार्बन है तो हमारे खेत अच्छे नहीं माने जाते हैं। अधिकांश खेतों में देखा जा रहा है कि उसमें जैविक कार्बन 0.5% से कम है। तो आपके खेत की जो असली ताकत है वो है जैविक पदार्थ मतलब ह्यूमस की मात्रा। जो ह्यूमस अभी जैविक पदार्थों से सड़ करके ही बनता है, उसमें बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो आप अपने खेत में जब तक जैविक पदार्थों को नहीं बढ़ाएंगे, मतलब जब तक उसके अंदर ह्यूमस नहीं बनेगा, आप अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। चाहे उसमें कितनी खाद डाल लें, अच्छा पानी डाल लें, अच्छा बीज दे लें। यही कारण होता है कि हम सब कुछ अच्छा करते हैं अपनी खेती में, लेकिन हमको उत्पादन इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि हमारे खेत में जैविक पदार्थ नहीं है। फिर हम जो बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं उसका स्प्रे कर देते हैं, हार्मोन्स का कर देते हैं, विटामिन का कर देते हैं, अलग अलग प्रकार की खाद डालते हैं, लेकिन उसका फायदा आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि जमीन के अंदर जैविक पदार्थ नहीं होंगे। और ये जैविक पदार्थ कहाँ से आएंगे? जब आप जो जैविक चीजें हैं उनको डालेंगे। जैसे गोबर की खाद डालिए, कंपोस्ट डालिए, जितना फसल अवशेष होता है सारे खेत में डाल दीजिए, पत्तियां डाल दीजिए, हरी खाद डालिए, हरी खाद बनाइए खेत के अंदर, तभी आपके खेत में ये ह्यूमस बनेगा। और ये ह्यूमस बनने में समय लगता है, 1 2 3 साल में ऐसा नहीं होता कि ये बन जाए खेत के अंदर। आप डालते रहिए और उसको धीरे 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 बनता रहेगा, और फिर 10 15 20 सालों में ही जाकर के इसकी स्थिति में सुधार होता है। तो अगर आप खेत को वास्तव में सुधारना चाहते हैं, खेत को अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आप लगातार खेत में जैविक पदार्थों को बनाए रखिए, तभी आप अपने खेत की ताकत बना सकते हैं। जो खेत की वास्तव में जो ताकत है वो उसका ह्यूमस ही होता है। और ह्यूमस के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, किसी एक और मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा ह्यूमस किस तरह से मिट्टी को प्रभावित करता है। मिट्टी की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो सारी ह्यूमस लाता है। मिट्टी को जो अच्छा बनाने का काम करता है वो ह्यूमस करता है, और जब मिट्टी अच्छी होती है तभी फसल भी अच्छी होती है। तो फसल को अच्छा करना है तो मिट्टी को अच्छा करिए, और मिट्टी को अच्छा करना है तो उसके अंदर ह्यूमस पदार्थों को अच्छा रखिए, तो हमारा जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा होगा। तो ये बात आपकी समझ में आई होगी कि जैविक पदार्थ को बनाए रखना कितना आवश्यक है, और हम अपने खेत का जैविक पदार्थ कैसे पता करें। तो आप मिट्टी की जांच कराइए, उसमें कार्बनिक कार्बन जो जैविक कार्बन उसको पता कर लीजिए और उसको 2 से गुणा कर दीजिए। तो जब 2 से गुणा कर देंगे तो जैविक पदार्थों की मात्रा आपको पता चल जाएगी। और हमारी जो मिट्टी है उसमें 0.5% से अगर कम आ रहा है जैविक कार्बन, मतलब जैविक पदार्थ 1.5% से कम है, तो जो मिट्टी की जांच करते हैं वो जैविक कार्बन बताते हैं। अगर आ रहा है तो अलर्ट हो जाइए, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने खेत के अंदर। और अगर 0.75% से अधिक है ये जैविक कार्बन तो आपके खेत अच्छे हैं, और उसकी अच्छाई को बनाए रखिए, गोबरी खाद वगैरह डालते रहिए। तो अगर ये बात आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो और लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।